-36y minus 127 equal to 0, right? Question number 16. So that the tangent to the curve y equal to 7qx plus 11 at the point x equal to 2 and x equal to -2 are parallel. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर गिवन कर्व का स्लोप निकालेंगे x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू -2 पर. अगर दोनों स्लोप इक्वल आ रहे हैं देन वी कैन से द टेंजेंट इज पैरेलल एट बोथ पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2, राइट? तो यहाँ पर कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, राइट? तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इक्वल टू 7d ओवर dx ऑफ x³ प्लस 11. 3 को इनसाइड आगे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 21x² प्लस 0. तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 21x². नाउ dy ओवर dx x इक्वल टू 2 पर कितना हो जाएगा 21 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 84. अब स्लोप मिल गया हमें x इक्वल टू 2 पर. सेम एज वी विल फाइंड आउट द स्लोप एट x इक्वल टू -2. इट इज ऑल्सो 84. सो the slope at x equal to 2 and x equal to -2 both are equal, so we can see the tangents are parallel at x equal to 2 and x equal to -2. कैसी है tangent? Parallel है. Clear? Okay. Find the point on the curve y equal to x³ at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point, is equal to the y coordinate of the point. जो स्लोप है मतलब dy ओवर dx किसके इक्वल है? y कोऑर्डिनेट मतलब x³ के इक्वल है. तो पहले हम गिवन कर्व को लिखेंगे. गिवन कर्व कितना है हमारा? y इक्वल टू x³, राइट? y इक्वल टू x³. डिफ्रेंशिएट किया तो dy ओवर dx इक्वल टू मिला हमें 3x². अब हमें दिया हुआ है कि जो dy d ओवर dx है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, दैट इज dy ओवर dx इक्वल टू y, और यहाँ से मिलेगा हमें dy ओवर dx इक्वल टू x³, राइट? अब dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है? 3x² और यहाँ पर कितनी है? x³. दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, हमने इक्वल लगा दी. सॉल्व करके हमें फैक्टर्स मिलेंगे x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3. तो अगर हम x इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट में लगाते हैं तो हमें y इक्वल टू 0 मिलता है, राइट? और अगर हम x इक्वल टू 3 फर्स्ट में लगाते हैं तो हमें y इक्वल टू कितना मिलता है? 27. तो हमारे पॉइंट्स कितने हो गए? 0,0 एंड 3,27, राइट? नेक्स्ट, फॉर द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 2x टू द पावर 5. कर्व दिया हुआ है. फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन. टेंजेंट कहाँ से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा फॉर्मेट चेंज है यहाँ पर, राइट? सबसे पहले हम क्या करेंगे? dy एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे जिस पर टेंजेंट निकालनी है, राइट? तो पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया x0, y0. अब y दिया हुआ है तो यहाँ से हम dy ओवर dx निकाल लेंगे. तो ये कितना हो जाएगा? 12x² माइनस 10x टू द पावर 4, राइट? अब क्या दिया हुआ है कि dy ओवर dx किस पॉइंट पर निकालना है? x0, y0 पर निकालना है. तो ये कितना हो जाएगा? dy ओवर dx एट x0, y0 इक्वल टू 12x टू द पावर 2 माइनस 10x0 टू द पावर 4, राइट? नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कितना हो जाएगा? स्लोप हमें पता है, राइट? और पॉइंट हमें पता है, तो हम निकाल सकते हैं y माइनस y0 इक्वल टू mx माइनस x0. m कितना है? 12x0 minus 10x0 to the power 4, right? Since tangent passes through the point 0, 0, अब दिया हुआ है कि जो टेंजेंट किससे पास होती है? 0, 0 से पास होती है. तो हम क्या करेंगे? टेंजेंट के इक्वेशन में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे. तो ये हो जाएगा 0 माइनस y0 इक्वल टू 12x0 टू द पावर 2 माइनस 10x0 टू द पावर 4 माइनस x0, राइट? तो y0 इक्वल टू हो जाएगा 12x0 टू द पावर 2 माइनस 10x टू द पावर 4 इंटू x0. इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा y0 इक्वल टू 12x0 टू द पावर 3 माइनस 10x0 टू द पावर 5. इक्वेशन थर्ड, राइट? तो ये कितना हो जाएगा?
मिल गया। अब जो पॉइंट है हमारा x0 कॉमा y0 किस पर लाई करता है, हमारा किस पर लाई करता है, x0 गिवन कर्व पर लाई करता है, तो उस पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो कितना हो जाए y0 इक्वल टू 4 x0 टू द पावर 3 माइनस 2 x0 टू द पावर 5, फोर्थ पार्ट हो गया, राइट। अब थर्ड और फोर्थ दोनों y0 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ये भी y0 की वैल्यू है और ये भी y0 की वैल्यू, दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। तो सॉल्व करके हमें मिलेगा x0 इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 माइनस x0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हमें कितना मिलेगा 1 प्लस x0 इक्वल टू 0, दैट इज x0 इक्वल टू -1, सेम एज 1 माइनस x0 इक्वल टू 0, 0। तो x0 इक्वल टू कितना मिलेगा 1। तो इफ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, पॉइंट कितना हो जाएगा 0,0। इफ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू y0 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, राइट। तो पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा -1, -2। अब इफ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा 2, तो हमारा पॉइंट कितना मिलेगा 1,2, राइट। तो इस तरह से हमें 3 पॉइंट्स मिल गए 0,0, -1, -2 एंड 1,2, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब इनडायरेक्टली इज गिवन यू dy over dx equal to 0. So now x square plus y square minus 2x minus 3 equal to 0. So y square equal to कितना हो जाए minus x square plus 2x plus 3, that is equation first. On differentiating with respect to y x on both sides we are getting 2y dy over dx equal to minus 2x plus 2, right. तो यहाँ से मिलेगा हमें dy ओवर dx इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, राइट। तो गिवन दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो कितना हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 0, सो माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्विंग के आफ्टर हमें मिल रहा है x इक्वल टू 1, राइट। सॉल्विंग के आफ्टर कितना मिला है, हाँ x इक्वल टू 1। इफ x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना है 1, x इक्वल टू कितना है 1। तो हम ये इक्वेशन फर्स्ट में लगाएंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और y इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा 1, प्लस माइनस 2, राइट। कितना हो रहा है हमें y इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2, राइट। ओके, now we will solve question number 20, right. So look here, question number 20, right. Yeah, find the equation of the normal. Find the equation of the normal at the point a m square, right, to the curve a y square equal to a x cube, right, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू। तो गिवन कर्व कितना है हमारा ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू। अब हमें स्लोप निकालना है, तो जब स्लोप निकाल लेंगे तो बोथ साइड का विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिला 2ay dy ओवर dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, राइट। अब पॉइंट दिया हुआ है हमारा ए एम स्क्वायर इंटू ए एम क्यू, क्या दिया हुआ है ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू। तो डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 8 ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा
3 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a इनसाइड ऑफ ब्रैकेट ए एम क्यू, तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर एम टू दी पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर एम टू दी पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू 3m अपॉन 2। dy ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m अपॉन 2, राइट। नाउ क्या मिलेगा हमें, देखते हैं जरा। नाउ स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, राइट। सो नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो कितना हो जाएगा -1 अपॉन 3m अपॉन 2 इक्वल टू -2 अपॉन 3m, राइट। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना है y माइनस ए एम क्यू इक्वल टू -2 अपॉन 3m इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x माइनस ए एम का स्क्वायर, क्योंकि हमने x1 और y1 की वैल्यू लगा दी, ए एम स्क्वायर और ए एम क्यू, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल पुट कर दिया -2 अपॉन 3m। तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग 2x प्लस 3m बाई माइनस ए एम